ये शर्म की बात है कि जो पार्टी 20 सालों तक जिसने झारखंड में राज किया, उसके पास आज हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा नहीं, कोई नेता नहीं, और नीति और नियत तो पहले ही उनकी बहुत खराब है झारखंड को लेकर। एक 5 महीने तक एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आपने झूठे आरोपों में जेल में बंद किया। नतीजा क्या हुआ? 5 ट्राइबल सीट्स पर करारी हार हुई। प्रधानमंत्री जी जितने वोटों से जीते हैं रूबिका जी, उससे अधिक वोटों से यहां सांसद जीत करके लोकसभा में गए। आप बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं वस्तु स्थिति बताऊं, झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, इसलिए वो दूसरे दलों से नेताओं को ला रहे हैं। मधु कोड़ा जी को लेके जाते हैं, जिनको पानी पी पी कर भ्रष्टाचारी बताते थे, गिनीज बुक में जिनका रिकॉर्ड दर्ज करने की बात करते थे। तो हताशा, निराशा और विदाउट नेता भारतीय जनता पार्टी चुनाव अगर लड़ भी लेगी, अब ये बिंदु तो जो आपने उठाया है, शहजाद पुनावाला जवाब दीजिए। चेहरा नहीं है आपके पास, चंपई सोरेन को आप ले गए, चेहरा नहीं है इसलिए। ऐसा है कि जहाँ पर हमारी सरकार नहीं होती है वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता, वहाँ पर विधायक दल ही तय करता है। पर क्योंकि ये पारिवारिक पार्टी है तो एक प्रॉपर पार्टी कैसे चलती है ये इनको कैसे ही अंदाज़ा होगा। और भाई चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है, ये तो हर चुनाव में बोला, अभी कई चुनाव में बोला। वहाँ पर क्या हुआ? हरियाणा में तो एक पूरा किसान आंदोलन के नाम पर चौड़ूनी जी को आगे चढ़ाया, और उसके बाद क्या आदिवासियों की इतनी चिंता है खत्री जी? तो आदिवासियों के विषय में हाईकोर्ट ने क्या बोला कि वहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशी जो आए हैं 2004 से 14 के बीच में, वो जमीन जिहाद कर रहे हैं, उनको हटाइए। तो आपकी सरकार ने क्या स्टैंड लिया? आपके नहीं, बीच में नहीं बोलिए, नहीं बीच में नहीं बोलिए। संथाल परगना में किस प्रकार से वहां पर आदिवासी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर लव जिहाद और लैंड जिहाद के विषय में, तो खत्री जी की पुलिस ने उनको सरेआम पीटा। आप आदिवासियों की चिंता कर रहे हैं, आप आदिवासियों की चिंता कर रहे। बोले कितने लोगों को आपने 5,000 7,000 दिए को? मैंने आपके बीच में नहीं बोला खत्री जी। खत्री जी बीच में वो बोलता है, देखिए बीच में बोले जा रहे हैं। मेरी बात हो जाने दीजिए, अब मेरी बात हो जाने दीजिए ना। सवाल पूछे। उसी का बोल रहा हूँ। 10 साल आप क्या कर रहे हो? मैं तो बता रहा हूँ 10 साल क्या कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ, केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या किया? मेरी बात होना दीजिए, हम थे क्या? मैं बता रहा हूँ। अरे भाई रूबिका जी ऐसे डिस्टर्ब नहीं हो सकता, मुझे पूरी बात। खत्री जी, मैं आपको मौका दूंगी। सबसे पहले मैं उस जवाब पे भी आऊंगा, पर पहले मुझे बताइए कि कितने युवाओं को 5,000 और 7,000 अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला? डेटा दीजिए, बताइए। चूल्हा भट्टा कितने महिलाओं को मिला? 2,000 का अलाउंस कितने महिलाओं को मिला? 5 लाख नौकरी बोली थी, कितनी 5 लाख में से कितनी नौकरी दी? डेटा दीजिए। 51,000 महिलाओं को देखिए, कितनी महिलाओं को दिया? डेटा दीजिए। अब मैं आता हूं उस सवाल पे, आप जरा पढ़ लीजिए। 2014 से 24 के बीच में 80% इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को सील कर दिया गया है, फेंसिंग हो चुकी है। आपके ज़माने में नहीं हुई, और आपके मुख्यमंत्री से जब बोला गया तो उन्होंने बोला कि बंगाल में डेमोग्राफिक जिहाद है, हमारे यहाँ नहीं है। हाई कोर्ट ने बोला वहां पे हो रहा है, और आप हाई कोर्ट की मानने को तैयार नहीं है। बोले कितना परसेंट था आदिवासी वहां पर अभी, खत्री जी, और कितना परसेंट हुआ करता था? ये सारी चीजें छीन कर वोट बैंक को देना चाहते हैं। ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है, बदलती हुई डेमोग्राफी। देखिए 24 सितंबर को रूबिका जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एफिडेविट देने हलफनामा दिया है कोर्ट में, और होम मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी ने ये लिखित रूप से दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास कोई डेटा नहीं है घुसपैठ का, चाहे झारखंड की बात हो चाहे पैन इंडिया बात हो। ऐसे करने से नहीं चलेगा, बीच में ऐसे ही करूंगा। आप ऐसे करने से नहीं कोर्ट कीजिएगा, कहीं से भी एफिडेविट कोर्ट कीजिएगा, नहीं चलेगा। तो मैं ऐसे ही करूंगा। ये गलत तरीके से आप पेश कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं बोला गया। फिर बीच में बोल रहे हो। उन्होंने बोला कि स्टेट अथॉरिटी कोऑपरेट नहीं कर रही है, स्टेट अथॉरिटी कोऑपरेट नहीं कर रही है डेटा देने में, क्योंकि आप छिपाना चाहते हैं। असलियत में जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या आ चुके हैं उनको बचाना चाहते हैं आप। आदिवासियों के यहाँ 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे, उसका डेटा दो। अच्छा, 14 में था ना वो आपके हिसाब से, वो 14 के बाद 19 के चुनाव हुए ना, जुमला था तो क्या? 19 में क्या हुआ? जनता ने बिना देखे वोट दे दिया, मतलब जनता को मूर्ख बोलेंगे आप? डेटा दो ना, क्यों नहीं दी नौकरी? पकोड़े तलेंगे? पकोड़े नहीं, आपके यहाँ पे आकर क्या करना है? वहाँ पे आपने क्या क्या स्कैम कर रहा है? लैंड स्कैम, लीकर स्कैम,
आपके अरे आलमगीर आलम कहाँ है? मंत्रालय में अभी बैठा आलमगीर हुआ आलम व्यक्ति कहाँ है? जवाब देगा। आपके मंत्री घुसपैठ आलमगीर कर हो आलम रहा है तो कहाँ ये है? केंद्र की विफलता कहाँ है है। आलमगीर आलम? इसमें राज्य सरकार कहीं नहीं आता है, ये केंद्र की विफलता है। केंद्र की अगर विफलता। बांग्लादेशी घुस रहे हैं तो इसमें आपको हाईकोर्ट जवाब देना राज्य चाहिए। सरकार को बोल रहा है, केंद्र पे बोला जा रहा है, बताइए। नहीं तो अरे फिर यही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके पास है? खत्री साहब और शहजाद पूनावाला, अभी तो देखिए 38 दिन है, मतलब 1 महीने से ऊपर। अभी तो खूब तरीके के यहाँ पर टर्न्स एंड ट्विस्ट और मोड़ आने वाले हैं। हम भी यहीं बैठे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड, ये दोनों इस साल जो कहते हैं ना आखिर वाले चुनाव, ये आखिरी वाले चुनाव है, लेकिन कौन अव्वल रहता है उसी से तय हो जाएगा आने वाले सालों की दिशा और दशा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। अभी आप हमारे साथ जुड़िए रहिएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। न्यूज़ 18 इंडिया देखते रहिए।